बेटा कुछ खाने को दे दो बेटा, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया बेटा, खाने के दे दो बेटा। अच्छा आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मेरे घर में ना ये एक ताज़ा पपीता रखा हुआ था, आप इसे काट कर अपनी भूख मिटा लेना। ये लीजिए। ठीक है बेटा, भगवान भला करे बेटा, जो जो जियो मेरी बच्ची सदा खुश रहो, भगवान तुमको बहुत दे। चलती हूँ बेटा, राम राम। अरे वो देखो काली कलूटी कल्लन आ रही है। लगता है ये काली गलूटी में धूप सेकने जा रही है। वैसे हाँ। इसका रंग काला है और धूप में बैठ गई तो और काला हो जाएगा। और देखो बेचारी, भगवान ने कितना काला बनाया है इसको, हम जैसा गोरा क्यों नहीं बनाया। वैसे भगवान ने सही किया है, अगर सबको गोरा बना देते तो कल्ली किसको कहते हम, फिर काला काला किसको कहते। कल्ली कहीं की। हाँ जा जा धूप सेकने जा, निकल अब यहाँ से। अरे निकल, क्या देख रही है? क्या हमको नजर लगाएगी क्या तेरी? जा उधर। इसकी छाव अगर अपन पे पड़ गई ना तो अपनी भी शक्ल काली हो जाएगी। सही बात बोला। हाँ। हे भगवान, आपने इस दुनिया में काले और गोरे रंग जैसे चीज बनाई ही क्यों है? कॉलेज की सभी लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती है, क्यों मुझे इतना काला बनाया भगवान जी आपने? या आखिर काले और गोरे रंग जैसी चीज क्यों बनाई? थक गई हूँ मैं लोगों के ताने सुन सुनकर। आखिर क्यों काले लोगों को बदसूरत माना जाता है और गोरे लोगों को सुंदर माना जाता है? आखिर क्यों भगवान जी, क्यों क्यों क्यों? ओए काली सुन, आज हमारे घर ना ब्लैक टी बनी हुई है, तू ना पीते हुए जाना, तेरा काला चेहरा ना और काला हो जाएगा। अरे अरे देखो काली कलूटी। सुनो तो सही, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की आ गई। वाह, देख कैसे देख रही है। खूबसूरत लगती है ये। चलो चलो, हमने ऋषिका को बता के आते हैं अंदर। हाँ, चलो चलो। अरे ऋषिका सुनो तो सही, हमारे कॉलेज की मिस वर्ल्ड आ गई, उसको देख कर तो आओ जरा। अच्छा हाँ तो आ गई मैडम, मैं अभी आती हूँ, तुम तीनों यहीं रुको। ओके, हम वेट करते हैं तुम्हारा। काली कलूटी से मिलने गई है। हाँ। अरे मैं क्यों दबाऊं तुम्हारे पैर? अरे मुझे पढ़ाई भी करना है, मैं बाद में दबा दूंगी। चुपचाप पैर दबा, वरना इतना मारूंगी कि तू पढ़ाई करने के लायक नहीं रहेगी। ठीक से दबा। एक तो शकल गंदी है, ऊपर से काम भी गंदे करती है। शकल तो गंदी है, काम तो ठीक कर लिया कर। और रोना मेरे सामने मत किया कर, तू ठीक है ना? चुपचाप पैर दबा। पूजा वो देख। अरे बंदना, ये तो कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का है और ये मेरी तरफ ही आ रहा है। माय गॉड, कितना स्मार्ट लग रहा है ये ना, मेरी तरफ आ रहा होगा। यार वो मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है? चुप कर पूजा, तेरी तरफ नहीं, वो मेरी तरफ आ रहा है। चल देखते हैं किसकी तरफ आ रहा है। ओके, बहुत पास आ रहा है हमारे। मेरे पास ओह माय गॉड, इसने तो हमारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा यार बंदना। चलो चलकर देखते हैं आखिर ये जा कहाँ रहा है। हाँ जल्दी चलो। वो सपना टूट गया, हाय सपना टूट गया,
डेविड कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का है। मीरा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, बताओगे मुझे? मीरा डेविड की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वह कॉलेज की हर लड़कियों की तरह वो भी डेविड को बहुत पसंद करती है। फिर वह हिचकिचाते हुए बोलती है, अरे डेविड, तुम क्या पूछना चाहते हो? देखा पूजा तुमने? हाँ वंदना, देखा डेविड हम जैसी खूबसूरत लड़कियों को छोड़कर उस काली कलूटी मीरा से बात कर रहा है। मीरा, तुम मुझसे दोस्ती करोगी? क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? पर मैं तो बहुत काली हूँ, और तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो डेविड? तुम तो इस कॉलेज की सबसे हैंडसम लड़की हो। काली? अरे कहाँ हो तुम काली, तुम तो बहुत खूबसूरत हो और ऊपर से इतनी दयालु हो। हाँ, तो इसलिए मैं तुमको पसंद करता हूँ। तुम मुझसे दोस्ती नहीं कर सकते? अरे अगर मैंने तुमसे दोस्ती की तो कॉलेज की बाकी सारी लड़कियां तुम्हारा मजाक उड़ाएंगी, और ये मैं ना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए। नहीं डेविड, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकती, लोग मजाक उड़ाएंगे नहीं तो तुम्हारा। अरे मीरा, लोग बागों को छोड़ो, लोगों का तो काम ही यही है दूसरों को मजाक उड़ाना, और लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक बात और, वैसे भी ना कॉलेज में हम दोनों ही टॉपर हैं, तो हमारी दोनों की खूब जमेगी। तो क्या मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ जरूर डेविड, आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। हाँ, थैंक यू। सुना पूजा, तुमने ये क्या बोल रहा है डेविड? ये डेविड इस काली कलूटी मीरा से दोस्ती करना चाहता है। हाँ वंदना, मैंने भी सुना। चलो ये बात हम ऋषिका को बताते हैं। हाँ चलो। ऋषिका, अरे क्या हुआ तुम दोनों को? इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? अरे ऋषिका, तुम्हें पता नहीं वो अपने कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का है ना डेविड, वो उस काली कलूटी मीरा से दोस्ती करने की बोल रहा था। हमने अपने कानों से सुना और आंखों से भी देखा। पूछ लो पूजा से। ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे ऋषिका, ऐसा ही हुआ है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। इतना टैलेंटेड, इतना रिच और इतना हैंडसम उस काली कलूटी से दोस्ती करने का कभी सोच भी नहीं सकता। ओफो ऋषिका, हम तुम्हें कैसे विश्वास दिलाएं? वही तो ऋषिका, कैसे समझाएं ताकि तुम विश्वास कर सको हमारी बातों पर। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी तब तक मैं तुम्हारी ये फालतू की बकवास पे यकीन नहीं करूंगी। और वैसे भी आज तक मुझ जैसी ब्यूटीफुल गर्ल से उसने बात नहीं की, तो उस काली कलूटी से क्या बात करेगा? ऋषिका ट्रस्ट में, वो डेविड ना उस मीरा से बात कर रहा था, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ ऋषिका, पूजा एकदम सही बोल रही है। डेविड ऐसा कैसे कर सकता है? उस काली कलूटी से बात वो कभी नहीं कर सकता। उसे तो मैं अभी जाकर बताती हूँ। देवा रे देवा, कितने गुस्से में निकल के गई है ये लड़की। अरे हमारा काम था आग लगाना। लगा दी आग। तो हमने आग लगा दी। हाँ। अब देखो आग लगेगी। मीरा, मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो डेविड। जो लोग भी तुमसे काली, बदसूरत, मोटी, भैंस, जो कुछ भी बोलते हैं ना, उन पे ध्यान मत दिया करो तुम। मेरी बात को समझो मीरा अच्छे ध्यान से, प्लीज। मीरा, तुम्हारे पास क्या नहीं है मीरा, इस पर ध्यान दो। सब कुछ है तुम्हारे पास। किसी किसी के पास तो एक स्वस्थ शरीर भी नहीं होता, तुम्हारे पास तो वो सब है। तुम इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, लुकिंग सब कुछ अच्छा है तुम्हारा, बस तुम्हारा फेस थोड़ा काला है, तो इस पे ध्यान मत दो तुम। और तो और, तुम इस इतने बड़े कॉलेज की टॉपर हो, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए मीरा? और हाँ मीरा, मैं एक बात कहूँ, तुम ना अपने काम पर ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो और फ्यूचर पे ध्यान दो। एक बात और कहूँ, ये कॉलेज की जितनी भी सारी लड़कियां हैं ना, जो तुम्हारी बुराइयां करती रहती हैं, तुम्हारी मजाक उड़ाती रहती हैं, देखना एक दिन ऐसा आएगा फ्यूचर में, ये तुम्हारे पैर छू छू कर नौकरी मांगेंगी तुमसे, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर ना बहुत सक्सेसफुल होगा, बहुत सक्सेसफुल। एक बात मेरी याद रखना ये। और हाँ मीरा, एक बात और, ये तुम्हारा स्किन कलर है ना ब्लैक, ये फ्यूचर में ना बिल्कुल मैटर नहीं रहेगा जब तुम सक्सेसफुल होकर BMW कार में निकलोगी।
तुम समझ रही हो ना मेरी बात को मीरा? समझ रहे हो ना तुम मीरा मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ डेविड, तुमने सही कहा। ये मेरा है ना, ये बाहर का रंगत मेरी है ना, ये किसी काम में नहीं आएगी। मैं अंदर से कैसे हूँ यही मेरी आगे चल कर के काम में आएगी। हाँ ये बात कही ना तुमने सही। ये सारी लड़कियां ना कॉलेज की ये देखती रह जाएंगी तुमको, एक दिन ऐसा आएगा मीरा। अब तो बस मैं मेहनत करके सिर्फ अपने ही काम करूंगी, किसी पर ध्यान नहीं दूंगी। हाँ ये अरे गत्ते नत्तू कह रही है, किसी पे ध्यान मत देना। ये हुई ना बात मीरा, और तुम ना हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहा करो, हैप्पी हैप्पी। याओ क्या हुआ ऋषिका, तुम इतने गुस्से में नजर क्यों आ रहे हो? कोई बात है क्या? कोई बात है क्या? क्या मतलब है इसका? तुमने आज तक मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की और इस काली कलूटी से फ्रेंडशिप कर रहे हो। डेविड तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं इस काली कलूटी को मार डालूंगी। ऋषिका क्या तरीका है, तुमने हाथ कैसे लगाया इससे? क्या तुम इसके लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो? हाँ तुम पे चिल्ला रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे कोई तमीज नहीं तुम्हारे पास। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता। मुझे पसंद नहीं तुम्हारे जैसे कैरेक्टर लेस लड़कियाँ। ये तुम्हारा घमंड तुम्हारे पास रखो, मेरे आगे नहीं चलेगा। डेविड तुमने इस काली कलूटी के चक्कर में मुझसे इतना सब कुछ बोला, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम बुरा मत मानना उसका, वो तो पागल है। मैंने पहले समझाया था ना, ये सभी लड़कियां तुम्हारे पैर छू छू कर नौकरियां मांगेंगी। ये बात याद रखना, इन पे ध्यान मत देना।